अब जरा और आगे चलते हैं। किसान बिल खराब है, किसान बिल खराब है, किसान बिल खराब है, किसान बिल खराब है, किसान अरे रे मार डाला किसानों को, ये तो मार ही डालेंगे। भारत में कृषि सुधारकों की कोशिश को बड़ा झटका, कृषि सुधारों की कोशिश को बड़ा झटका। अरे बाप रे बाप, बताइए साहब, सुर ही बदल गए। जब बिल लाए तो बिल खराब थे, तब किसान मर रहे थे, अब बिल वापस चले गए। ओ हो, किसानों के साथ तो बड़ा अन्याय हो गया साहब। इनका क्या करोगे आप? इनका तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, इनका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। आशीष तिवारी नाम है, तो किधर गया आशीष तिवारी भाई? आजा भाई, पैसे कमा ले भाई, किधर गायब हो गया? तिवारी निवासी में भी तो बहुत सारे लोगों के जिनके आज कमेंट छूट गए, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ हाथ जोड़कर, क्योंकि मैटर बहुत लंबा था और अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना। अब आते हैं इस बात पर, इसके रिपरकेशंस पर कि इसका होगा क्या। राम राम टुडे फ्री सर, यू आर रियली एडिक्टिव, धन्यवाद भैया। अब आते हैं इसके रिपरकेशंस पर। कितना हो गया? 2 घंटा 6 मिनट हो गया। कंटिन्यू करूँ या इसको ख़त्म कर दूँ इतने पे? ले लूँ, थोड़ा और समय ले लूँ आपका, 10-15 मिनट और ले लूँ, अगर बुरा नहीं माने तो। आज आपसे पूर्णतः असहमत हूँ, केवल एक मोटिवेटर। ओके, बिल्कुल आपको असहमत होने का पूरा अधिकार है सर, ऐसा नहीं। कंटिन्यू, ठीक है, ओके चलिए। अब आते हैं इसके इम्प्लीकेशन पर। तो पहली बात, इसका सबसे पहला जो नुकसान हुआ हमने पहले ही बता दिया, वो ब्रांड इमेज मोदी को हुआ। मोदी की जो एक ब्रांड इमेज है उसमें डेंट हुआ, और ये डेंट ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये डेंट रहेगा, बहुत सारे लोगों के मन में रहेगा। बहुत सारे लोग डर गए, अरे यार इनके चक्कर में तो पीछे हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में मोदी ने एक विश्वसनीयता खोई है, मोदी भरोसा जो है ना, वो आज डेफिनेटली फ़र्क हुआ, उसमें फ़र्क आया। लेकिन आगे चल के 1-2 साल बाद समझ में आएगा। फिलहाल तो अभी इन 2 चुनावों तक तो मोदी भरोसा डगमगाया रहेगा लोगों का, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू गैदर द इन्फॉर्मेशंस। जब वो पब्लिक डोमेन में आएंगी सारी चीज़ें जो आज मैंने कहा है, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र भारत के खिलाफ चल रहा था, जिसमें टूल किट, ग्रेटा थनबर्ग, मियाँ खलीफा, सबको उतारा गया था। बहुत ताकत लगाई थी पूरे विश्व ने। किसी को अपना दोस्त मत समझिए, ना तो अमेरिका आपके साथ था, अमेरिका खुद अंदर से चिरकुटपन कर रहा था, ब्रिटेन तो जमकर चिरकुटपन कर रहा था, कनाडा तो चौड़े में सामने था ही, पाकिस्तान आपके पहले से ही दुश्मन है, चाइना आपको मालूम ही है, ठीक है ना। तो ब्रांड इमेज जो मोदी, उसको झटका, मोदी भरोसे पर झटका। अब एक बात, इन प्रोटेस्ट से हासिल क्या हुआ? 26 जनवरी की घटना हुई, इन प्रोटेस्ट से और क्या हासिल हुआ? खालिस्तानी एक्सपोज हुए, ये बात तो साफ है। इन प्रोटेस्ट से और क्या हुआ? एक जो ब्रांड इमेज अगर मोदी की गई है, तो ब्रांड इमेज एक पगड़ी की भी है इस देश के अंदर, वो ब्रांड इमेज भी गई। इसको आप माने ना माने, अब लाख लोग कहते रहे कि वो हमसे गलती हुई थी, हमें पता नहीं था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, कोई नहीं सुनने वाला है। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि, बासु जी धन्यवाद आपका, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा। वो जो एक जो नुकसान हो गया है, वो नुकसान अब शायद हमेशा बना रहेगा। देखिए आज इन्होंने बोला कि हिंदुओं के और सिखों के बीच में खाई लाने के प्रयास था, ये था, ठीक है, वो तब आपकी तरफ से हो रहा था, उस तरफ से हो रहा था। प्रॉब्लम ये कि अब आपकी तरफ से रुक गया, लेकिन जिनके मन में एक चीज़ आ गई, वो आपसे लड़ने नहीं आएंगे, घर नहीं आ रहा कोई आपके लड़ने। जिस तरह से पंजाब से लोगों ने गालियाँ दी थी लोगों को, लोगों के घरों में फ़ोन किए थे, जो लाइक भी कर दे उसको जा जाके वो कर रहे थे, वो तो खेल सर खत्म हो गया, लोग उसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। आज वो लोग भी मोदी को गाली दे रहे हैं जिन्होंने एक्चुअली में, जो पंजाब में हैं, जो पंजाब में हिंदू हैं, जिनको भुगतना पड़ा। मैं ऐसे एक सज्जन को जानता हूं जिनको लिटरली भागना पड़ा, अपने पूरे परिवार को लेकर भागना पड़ा। शायद पोता होने वाला उनके, सोचिए किस उम्र में, बच्चे को, पत्नी को, बहू को जान बचाकर भागना पड़ा। क्या वो भूल जाएंगे इस बात को? क्या ऐसे लोग भूल जाएंगे? आज उन्होंने भी मोदी जी को खूब गालियां दी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनके परिवार के ऊपर बीती है, उनको गुस्सा है, उनका जायज़ है, जान बची उनकी, ये किन प्रकार है। वो दर्द वही समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते साहब। जब पुलिस की जीप साथ साथ चल रही होती है और पीछे 500 आदमी आपका मर्डर करने के लिए दौड़ रहे होते हैं, और पुलिस कहती तेज भगाओ जल्दी अब अपनी गाड़ी चलाओ, और 1 किलोमीटर बॉर्डर से पहले रोक देते, कहते वो रहा 1 किलोमीटर, भाग जितना भाग सकता है, नहीं तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा, और उस बॉर्डर के बाद हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा हुआ, ये रियल घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी हुआ। इतनी सारी चीज़ें हुई है, इतनी सारी, ठीक है ना। और इन सब के बीच जो एक इज्जत वाली बात, तो खाली ब्रांड इमेज नहीं गया, बहुत सारी और भी कई सारे लोगों की इमेज गई है। आई नो सर आप किन की बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल अर्पित गुप्ता जी, आप समझ गए, बिल्कुल सही जगह पहुंच गया, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी नज़र में गिर गई पग, बहुत सारे, सिर्फ आप नहीं सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ से वापसी दोबारा आना, देखिए कुछ करना बड़ा आसान होता है, लेकिन वापसी दोबारा आना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें सर जो हुई, जिनका रिपरकेशंस जो हैं, हो सकता है चुनाव में बीजेपी बेहतर करे, हो सकता है चुनाव में बीजेपी बुरा करे, लेकिन फिलहाल आज की जो स्थिति है वो मैं बता दूं कि आज जो पंजाब में जो हिंदू है वो अपने आप को आप ही की तरह ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो कहता कि यार मुझे तो मरवा दिया इन लोगों ने, ठगा, जैसे आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हो ना आप, ऐसा वो भी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन उसको स्थिति मालूम है कि वहाँ अंदर क्या चल रहा था,
तो वो महीने 2 महीने में वो वापस आ जाएगा। तो मे बी जो आज जो नुकसान दिख रहा है हो सकता है वो पॉलिटिकल नुकसान शायद 2 महीने बाद ना दिखे और उसके रिजल्ट कुछ अलग आए। लेकिन बात यहाँ पॉलिटिक्स की नहीं, उससे बड़ी बात अगर कुछ है तो वो बड़ी बात ये है कि जो देश के लिए वापस लिया ना, बस वो मेन है, उस पर आपको समझना पड़ेगा। अगर इंदिरा गांधी 84 झुकती तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता, हमें भूलना नहीं चाहिए। आज भी अजीत डोभाल जी ने मुख्य भूमिका निभाई। जी, जब भी अजीत डोभाल जी ने, हर्ष जी बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें पूरे में अजीत डोभाल जी का आज भी इन बिल्स के वापसी में अजीत डोभाल जी का काफ़ी बड़ा हाथ इंटेलिजेंस इनपुट के तौर पर रहा होगा, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये जो चीज़ें हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने हो रही, ये चीज़ें आएंगी और आगे भी आएंगी। आई एग्री, आई विल लुक डाउन ऑन सिख नाउ। देखिए सर, रेणुका जी, एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जब ये 26 जनवरी को जो घटनाएं हुई थी उसमें महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ हुई थी, वहाँ जो जिस लड़की ने मुझे रोते हुए फ़ोन किया था उसके कपड़ों के अंदर हाथ डाले गए। अब एक बात बताइए, कौन विश्वास करेगा? एक जो विश्वास होता था ना कि यार वहाँ 4 अगर कोई पगड़ी वाले खड़े तो कोई लड़की वहाँ जाएगी नहीं, कोई परिवार के साथ जाएगा नहीं ऐसी जगह पर जहाँ ज़्यादा ये होंगे। लोगों के मन में एक डर रहेगा, वो डर हमेशा के लिए रहेगा। वो डर अब इतनी आसानी से जाएगा नहीं। मोदी जी ने तो बोल दिया मैं नहीं समझा पाया, मैं माफ़ी मांगता हूँ, देश से माफ़ी मांग के आ गए। ये माफ़ी मांग पाएंगे? दिक्कत तो वहाँ है। आज आप कह रहे हो कि ऐसा होने वाला था, ये होने वाला था, आज आप समझा रहे हो देश को। ये तो आपको मालूम था, आपने उस समय क्यों नहीं बोला? ये आपकी ड्यूटी थी उस समय बोलना, लेकिन तब नहीं बोले। जत्थेदार तब नहीं बोले, जत्थेदार आज बोल रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो मुद्दा था वो तो छिन गया। मुद्दा छिन गया पाकिस्तान से, मुद्दा छिन गया चीन से, मुद्दा छिन गया कनाडा से, खालिस्तानियों से, अमेरिका से और ब्रिटेन से। इन सारे लोगों से मुद्दा छिन गया, जो लोग ये सोच रहे थे कि हम कुछ कर लेंगे। बड़ा दिक्कत है। आई हैव नो डाउट पीएम मोदी टुडे अनाउंस्ड वाज वेटिंग फॉर योर एनालिसिस टू गेट बिग पिक्चर ऑन इट। नमन है आपके एनालिसिस को सर। राम राम अभिषेक महाजन जी, मेरा काम है सर, मैं उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ। आज जब ये न्यूज़ आई तो देखिए, एक सच्चाई के तौर पर बोलूँ कि डेफिनेटली मैं एकदम शॉक था। मुझे समझ में नहीं आया हुआ क्या, मतलब एकदम से शून्य में पहुँच जाते हो ना कि अब करना क्या है बॉस, कुछ समझ में नहीं आया। जितने डिसहार्टेंड आप हो उतना ही डिसहार्टेंड में भी था। और अभी भी अगर मेरे से बोलेंगे तो मैं शायद अभी भी ये कहूँगा कि बिल वापस लेना अच्छी। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये एनालिसिस का इससे कोई लेना देना नहीं है ना। ये एज ए नितिन शुक्ला मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मुझसे यदि पूछेंगे मैं कहूँगा बिल वापस गलत है यार, बिल वापस नहीं लेना चाहिए थे। लेकिन इतना सुनने के बाद डेफिनेटली आपको शायद समझ में आया होगा, क्योंकि दिन भर हमने भी बहुत मेहनत करी, मशक्कत करी, दिन भर फ़ोन लगाते रहे, अपने सोर्सेज से पता करते रहे, इधर लगा उधर लगा, उधर लगा इधर लगा, दिन भर चलता रहा। ठीक है ना। और जो लास्ट में जो एनालिसिस निकल कर आया, हमने वो एनालिसिस आपके सामने रखा, पूरी ईमानदारी के साथ रखा, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। हम अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि ब्रांड मोदी की जो ब्रांड इमेज है उसको डेंट पहुंचा है, डेफिनेटली पहुंचा है। हम अभी भी आपसे ये कह रहे हैं कि ये नुकसान हो सकता है बीजेपी को उठाना पड़े, और हो सकता है इसका फ़ायदा भी मिल जाए, लेकिन इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं था। ये बात एकदम स्पष्ट है, ये बात एकदम सही है। आने वाले समय में आपको मालूम चल जाएगी। बहुत सारे लोग इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, जोड़ा जा रहा है, ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक फलाने का। ये मास्टर स्ट्रोक चुनाव के लिए कतई नहीं है। ठीक है, ये मास्टर स्ट्रोक चुनाव के लिए नहीं है। श्री राम जी, मेरा मोबाइल नंबर इस डिस्क्रिप्शन में लिखा हो, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ मोबाइल नंबर मिल जाएगा ना। ठीक है ना। तो ये मास्टर स्ट्रोक चुनाव के लिए नहीं है। ये मास्टर स्ट्रोक अगर किसी चीज़ के लिए है तो वो सिर्फ उन बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए जिनको इंसर्जेंसी में झोंक कर, जिनको आतंकवादी बनाने की जुगाड़ पूरी तरह से, दे वर ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग इट। अब सोचिए, सब कुछ प्लान था और अचानक से कारपेट पैरों के नीचे से खींच ली, और वो भी किसी को पता नहीं कि कब होने वाला है, किसी को पल्ले नहीं पड़ा ये हुआ क्या। ये मेरा नंबर है श्रीराम जी, 8770720196। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, जल्दी के से। तो ये पूरा काम जो हुआ ये सिर्फ और सिर्फ जो देश के बच्चे उन्हें बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, और इसके अलावा इसका कोई दूसरा एंगल नहीं है बॉस। एंगल बहुत निकलेंगे, बहुत तरह की बातें होंगी। सच सिर्फ ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, इंसर्जेंसी से बचने के लिए, पंजाब को बचाने के लिए, पंजाबियों को बचाने के लिए, जो जट उचक उचक कर आ रहे हैं उन्हीं के बच्चों को बचाने के लिए इस कानून को वापस लिया गया। सोचिए, जिन्होंने झंडे की बेअदबी करी, जो 26 जनवरी पर जिन्होंने इतना बवाल काटा, जो लाल किले पर चढ़ गए, जिन्होंने हर गलत काम किया, पराया से लेके क्या क्या नहीं हुआ उस जगह पर, उनके बच्चों की भी चिंता इस व्यक्ति को है। ये हमको कम से कम साफ समझ में आ रहा है। नुकसान तो हुआ, ब्रांड मोदी की इमेज को नुकसान तो हुआ है, और अच्छा नुकसान हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं। It was not social media and channels like yours. I have no doubt you would have been fed lies on the real reason behind this. जी तुषार जी, बिल्कुल ये रियल एकमात्र रीज़न यही है। ठीक है सर ये आपका नंबर नहीं हमारा नंबर है। हाँ जी विशाल जी, आप ही का नंबर है, ये चैनल भी आप ही का, मैं भी आप ही का हूँ, और पूरी ईमानदारी के साथ हमको यहाँ काम करना होता है, पूरी ईमानदारी के साथ हमको आपको एनालिसिस देना होता है। इसमें बहुत मेहनत भी लगती है, बहुत ये भी होता है, और शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा
कि सब कुछ बहुत आसान है, इतना आसान नहीं होता। मैं आपको बता दूं, आज भी मैं अगर आपके सामने बैठा हूं, बड़े आराम से बैठा हूं, किसी ने पूछा कि आप भी डिसअपॉइंटेड लग रहे हो। सर मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूं, मुझे आज बहुत ज़्यादा पेन है, बैठने में भी बहुत ज़्यादा पेन है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी, आज मेरा मन था कि मैं लिख दूँ कि आज का लाइव नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आज आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। और इस वक्त भी अगर मैं बैठा हूँ तो सर, है ना, अपना हॉट बॉटल को लेकर बैठा हूँ, क्योंकि अनबेरेबल पेन के साथ मैं आपके साथ में बैठा हूँ, और उसके बावजूद मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि बहाने नहीं चलते बॉस। बॉर्डर पे खड़ा हुआ सैनिक बहाने नहीं मारता कि मुझे पेन हो रहा है, मेरी तबीयत खराब है। सामने युद्ध की स्थिति खड़ी है, और अगर वो ये बोले कि मुझे पेन हो रहा है, मेरी तबीयत खराब है, मुझे छुट्टी चाहिए, तो ये संभव नहीं है। आज ये युद्ध आप लोगों के सामने जो चल रहा है, इसको बौद्धिक युद्ध बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, लेकिन ये मिस इन्फॉर्मेशन और प्योर इन्फॉर्मेशन का एक युद्ध है, जहाँ एक तरफ प्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हम आपको प्योर इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस इन्फॉर्मेशन को शायद ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। जो नहीं भी करना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, और जो ग्रहण करना चाहते हैं उनका भी स्वागत है, सबका स्वागत है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग चैनल से अभी नए जुड़े हैं, उनसे निवेदन है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 चैनल है, नितिन शुक्ला लाइव, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिनको एनालिसिस पसंद आया, जिनको ये लाइव पसंद आया, वो 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोनपे के माध्यम से सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। भारत के बाहर जो लोग हैं उनके लिए 2 ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर कंट्रीब्यूट कर सकते हो, paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर। तमाम सारी डिटेल्स जो यहाँ लिखी हो, सब कुछ जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। रीमा रावत 5 अरब मिला है, जो भी चाहिए। क्या हो गया, किसी ने बोल दिया कितना पैसा मिला है? ओ बहुत सारा है ना, उसमें टेंशन मत लगाओ आप लोग, उसमें दिमाग मत लगाओ। वो मोदी मेरे को अभी ये पर्दे के पीछे में वो सोने का सिल्लियाँ रख के गया, तो ठीक है ना, ठीक है, बस टेंशन मत लिया करो। मेरी तरह वही बोल पाएगा जिसने 1 रुपया कहीं से ना लिया हो। जिसने लिया होगा ना, वो तो इधर उधर देखने लगेगा, आंखें नीची हो जाएंगी। और मैं आपसे नज़र से नज़र मिलाकर बात करता हूँ, आंखें निकाल कर बात करता हूँ, बस इसका फ़र्क है। ठीक है, सही रहोगे ना तो कभी टेंशन में नहीं रहोगे। ठीक है बॉस। डिकैथ फॉर 2024, अरे सर मजा आएगा। यूट्यूब से डाउनलोड नहीं होते, अब ना कट होते। आई ऐसा कब हो गया मित्र पार्टी? कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है, उसको रन कीजिए और स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लीजिए। क्या बात करते हो यार, क्यों डाउनलोड करते हो? ठीक है ना बॉस, टेंशन मत लिया करो, सब चीज़ का इलाज है। 2 चीज़ें याद रखिएगा जीवन में, एक ईगो, इसको मत आने दीजिएगा कभी। दूसरा, टेंशन में कभी रहना नहीं है अपने को। मस्त रहिए, आराम से, जो है ना, उसमें मस्ती में आराम से अपनी ज़िंदगी निकालिए। कोई इतना आडंबर, इतना सारा करना, ये करना वो करना, उसकी आवश्यकता क्या है? आप लोगों को गुस्सा आता है, आप लोग मेरे पे चिल्लाते, तो मुझे आता है, मैं आप पे चिल्ला लेता हूँ, बात बराबर हो जाती। कहाँ टेंशन ले रहे हो आप लोग? आप लोग परिवार की तरह काम करते हैं, परिवार की तरह ही आगे लेंगे। टेंशन जाएगा, पेंशन लेना है, एब्सोल्युटली। ठीक है बॉस। सो दिस वॉज अवर लाइफ फॉर टुडे, है ना। अब कल मिलते हैं, अगर तबीयत ठीक रही तो कल मिलेंगे, बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारे न्यूज़ एनालिसिस के साथ। ग्रेट लेसन कह रहे हैं जस करण जी, सर बहुत आवश्यक है, नहीं तो रिश्ते टूट जाएंगे अगर ईगो बीच में ले आए तो। किक द ई एंड लेट इट गो। सरलता का व्यवहार रखिए, सरल रहिए, बहुत आसान होता है सरल रहना, बहुत ईजी होता है। कोई बनावट ना रखिए अपने अंदर, मस्त है। ठीक है, कल मिलेंगे। अच्छा, वैक्सीन लगवा ली सबने कि नहीं लगवाई है? दोनों, वरना वो मिलेगी नहीं। और वहाँ सच बोलते सब लोग, ऐसा बता रहे थे एक भाई साहब, है ना। ठीक है ना, तो वैक्सीन लगवा लीजिएगा आप, और वो भी छोड़ दीजिएगा, उसके जो पैसे बचे वो मुझे दे दीजिएगा। वैक्सीन लगवा लीजिए। और मास्क, वो अभी बताया ना उन्होंने, दीप बनर्जी जी ने, क्या कि दोनों वैक्सीन लगी थी, प्रिकॉशन लिए थे, फिर भी लग गया। इसलिए बच के चलना बॉस, ये चक्कर में मत पड़ना, है ना। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो भारत स्वस्थ रहेगा, तभी हम आगे तरक्की कर पाएंगे। आप सबने अपना इतना कीमती समय दिया, इतना सारा समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान